आज की इस बिजी दुनिया में हम सबका शेड्यूल इतना टाइट और स्ट्रिक्ट होता है कि हम लिटरली हर रोज अच्छे से सो के अपनी नींद को पूरी नहीं कर पाते। एज पर साइंस रिसर्च, एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए हर रोज एटलीस्ट 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। बट हमारी हर रोज की बिजी लाइफ की वजह से हमारा डेली का शेड्यूल इतना बिगड़ा हुआ रहता है कि हम में से ज्यादातर लोग हर रोज सिर्फ 4 से 5 घंटे की ही नींद सो पाते। इनफैक्ट ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीकेंड का वेट करते रहते हैं सो डेट वो अपने हफ्ते भर की नींद को एक साथ पूरा कर सके। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी स्लीप को एक नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी समझते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ का सिर्फ 1/3 पार्ट अपनी स्लीप को देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बिलीव और थिंकिंग की वजह से कि बस अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर सोना जरूरी है। बट एक्चुअली में हमारी ये थिंकिंग और बिलीव बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, लेकिन स्लीपिंग हमारे पूरे दिन भर की मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है। ऐसा क्यों और कैसे है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि आज की बुक समरी वीडियो में मैं आपके साथ स्लीप के इंपॉर्टेंट बेनिफिट शेयर करूंगा। मैं आपको एकदम डेप्थ में बताऊंगा कि क्यों हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम सबको हर रोज 7 से 9 घंटे सोना जरूरी है, और ऐसे कुछ टिप्स और आइडियाज डिस्कस करूंगा जिसकी हेल्प से आप हर रोज अच्छी गहरी नींद सो सकोगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो डेट आप हर वीकेंड बहुत ही कम टाइम में ऐसी यूजफुल बुक की नॉलेज को सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसे और भी ज्यादा बेटर बना सको। सो नाउ लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। ऑथर ने स्लीप के ऊपर 20 साल से भी ज्यादा का रिसर्च किया है और अपनी की हुई रिसर्च से उन्हें पता चला है कि जब हम पूरी रात सो रहे होते तो उस टाइम हमारा ब्रेन 3 टाइप के स्लीप ट्रांजिशन लेता है। ये 3 टाइप है, डीप स्लीप, लाइट स्लीप और रैम स्लीप, जिसे ड्रीम स्लीप भी कहते हैं। हर 90 मिनट के बाद हमारा ब्रेन अपना स्लीप फेज का साइकिल चेंज करता है, लेकिन एट द सेम टाइम हर स्लीप फेज साइकिल का टाइम सेम नहीं होता है। जब आप सोने के लिए जाते हो तो आप सबसे पहले डीप स्लीप साइकिल में एंटर करते हो। डीप स्लीप बेसिकली वो फेज होता है जिसमें आपका ब्रेन पूरे दिन भर की कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को सही जगह पे डिलीवर करता है, सो डेट आप और आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सको। फिर 90 मिनट के कंप्लीशन के बाद आपका ब्रेन नेक्स्ट फेज में ट्रांजिशन लेता है, जो कि है लाइट स्लीप फेज। इस फेज में आपका ब्रेन क्लीनिंग मोड में जाता है। बेसिकली डीप स्लीप फेज में सारी इंफॉर्मेशन को सही जगह पे डिलीवर करने के बाद जो कुछ भी कचरा ब्रेन मेमोरी में रह जाता है वो इस फेज में क्लियर होता है, सो डेट आपका ब्रेन रिफ्रेश होकर नई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। इस फेज में अपना ट्रांजिशन टाइम कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट फेज में आपका ब्रेन एंटर करता है वो है रैम स्लीप साइकिल। ऑथर कहते हैं कि जब आप रैम स्लीप साइकिल फेज में होते हो और उस वक्त कोई आपकी रिकॉर्डिंग करेगा तो चांसेस ज्यादा है कि उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ आपकी आई मूवमेंट दिखेगी और आपकी बाकी की बॉडी एकदम पैरालाइज्ड होगी। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस फेज में आपका ब्रेन डीप स्लीप में कलेक्ट हुई इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करके आपको सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। यही रीजन है कि कई बार जब आप सुबह उठते हो तो आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत से आइडियाज होते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि ये आइडियाज किसी और के हैं जो लास्ट नाइट आपने अपने सपने में देखे थे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डीप स्लीप हेल्प करता है दिन भर की इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करने में, लाइट स्लीप हेल्प करता है नई इंफॉर्मेशन सीखने में, और रैम स्लीप हेल्प करता है उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली और इमोशनली एनालाइज करके समझने में। Why it is important to sleep for 7 to 9 hours every day। जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में भी कहा कि हर 90 मिनट के बाद हमारा ब्रेन स्लीप फेज साइकिल चेंज करता है, लेकिन हर स्लीप फेज साइकिल का टाइम सेम या फिक्स नहीं होता है। इसलिए जब आप रात में 1 या 2 घंटा एक्स्ट्रा जागते हो मूवी देखने के लिए या इंटरनेट ब्राउजिंग में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के बाद जब आप सोने के लिए जाते हो तो ऐसे टाइम पे आपका ब्रेन डीप स्लीप साइकिल की जगह डायरेक्ट लाइट स्लीप साइकिल मोड में एंटर हो जाता है। अब एक्स्ट्रा जागने की वजह से आपका जो डीप स्लीप साइकिल मिस हो जाता है उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो भी दिन भर की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए होते हो उसे ब्रेन टाइम पर सही जगह पे डिलीवर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन मेमोरी में से बहुत ही जल्द डिलीट हो जाती है, और फिर जिसकी वजह से आप उस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ना ही रिकलेक्ट कर पाते हो ना ही उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाते हो। आपने कई बार सुने और पढ़े भी होंगे कि इंसोम्निया और लैक ऑफ स्लीप की वजह से हमारी बॉडी को बहुत से साइड इफेक्ट फेस करना पड़ता है, लेकिन बहुत से रिसर्च के रिजल्ट से ये भी पता चला है कि इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से सोते वक्त जब आप प्रॉपर्ली ड्रीम्स भी नहीं देख पाते हो तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी पे देखने को मिलता है। देखो, जब हमारा ब्रेन रैम स्लीप साइकिल में होता है, जिसे ड्रीम स्लीप साइकिल भी कहते हैं, तो उस वक्त हम जो भी ड्रीम्स देखते हैं वो हमारे ब्रेन को इमोशनली स्टेबल रखने में हेल्प करती है,
हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करती है, सो दैट नेक्स्ट डे जब हम उठे तो वापस से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर सके। लेकिन जब आप रात में लेट सो के सुबह जल्दी उठते हो तो आपका ब्रेन रैम साइकिल के एक मेजर पार्ट को मिस कर देता है, और जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली ड्रीम को ना ही देख पाते हो, ना ही अपने ब्रेन को इमोशनली स्टेबल कर पाते हो। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि रात में सोने के बावजूद आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हो तो उस टाइम भी आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहते हो। इसलिए अगर आप इन सभी तरीकों के इम्पैक्ट और साइड इफेक्ट को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको अपनी स्लीप को नंबर 1 प्रायोरिटी देना होगा और हर रोज एटलीस्ट 7 से 9 घंटे जरूर सोना होगा। 2 टिप्स टू हैव अ बेटर स्लीप। अगर आप रात भर एक प्रॉपर स्लीप सोना चाहते हो सो डेट आपका ब्रेन तीनों स्लीप फेज साइकिल में प्रॉपरली टाइम स्पेंड कर सके, तो आपको 2 नाइट हैबिट्स को डेवलप करना होगा। पहली हैबिट है डार्क हैबिट। बेसिकली रात को सोने से पहले जब आप हाई ब्राइटनेस में मोबाइल यूज करते हो या एकदम ब्राइट लाइट में बुक पढ़ते हो तो ये आपके मेलेटोनिन को डिस्टर्ब करता है। मेलेटोनिन बेसिकली एक हार्मोन है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है और जो हमारी बॉडी को टाइम पे सोने और उठने में हेल्प करता है। अब नॉर्मली रात के वक्त मेलेटोनिन का रिलीज काउंट बढ़ जाता है, लेकिन रात के ब्राइट लाइट एनवायरनमेंट में खुद को जागे रखने की वजह से ये काउंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप ना ही प्रॉपरली टाइम पे सो पाते हो, ना ही सुबह जल्दी उठ पाते हो। इसलिए बेटर होगा कि स्पेशली रात के वक्त आप खुद को लो ब्राइटनेस डिम लाइट टाइप एनवायरनमेंट में रखो, सो दैट आपका मेलेटोनिन का काउंट डिस्टर्ब ना हो और आप प्रॉपरली टाइम पे सो के एक अच्छी स्लीप ले सको। दूसरी हैबिट है कूल हैबिट। एक अच्छी डीप स्लीप सोने के लिए रात के वक्त हमारा बॉडी टेम्परेचर का लो होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपने ऑब्जर्व भी किए होंगे कि ठंडी के मौसम में ज्यादा सोने का मन करता है, क्योंकि उस सीजन में टेम्परेचर लो होने की वजह से बहुत अच्छी नींद आती है। सिमिलरली जिनके घर एसी होता है तो वो स्पेशली समर सीजन में अपने एसी का टेम्परेचर लो रखते, सो डेट वो अच्छी सी डीप स्लीप सो सके। इसलिए प्रॉपर डीप स्लीप के लिए आपको रात के वक्त अपना बॉडी टेम्परेचर लो रखना होगा। अब जिनके घर एसी नहीं है उनके लिए ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है सोने से पहले हॉट शावर लेना, क्योंकि हॉट शावर लेने से आपके बॉडी टेम्परेचर हाई तो होगा, लेकिन जैसे ही आप बाथरूम के बाहर आओगे तो रूम टेम्परेचर को मैच करने के लिए आपका बॉडी टेम्परेचर अपने आप लो डाउन हो जाएगा। आप बहुत ही ज्यादा कूल और ठंडा फील करोगे और फिर जिसकी वजह से आप पूरी रात एक गुड डीप स्लीप सो सकोगे। सो टू कंक्लूड, ये इंटरेस्टिंग बातें मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक व्हाई वी स्लीप से बताया हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में अपनी स्लीप को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है तो आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप हर रोज कितने घंटे सोते हो। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।